हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है लगभग सुबह के 9 या सवा 9 बज गए हैं। बाबू को जब मैं छोड़ के आती हूँ ना, तभी लगभग पौने 9 बज जाते हैं, क्योंकि उसको छोड़ के आते के साथ ही मैं दूध भी लेके आती हूँ। तो 10-15 मिनट जो है लग ही जाता है। तो आने के साथ ही ना मैं रूम में नहीं आती हूँ, डायरेक्ट किचन में ही जाती हूँ। तो दूध जो मैं लेके आती हूँ उसे बॉईल करके फिर चाय बनाकर ही मैं रूम में आती हूँ, क्योंकि जो आगे की काम होता है ना बच्चों के जाने के बाद, उसे करने के लिए ना 1 कप चाय जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो चाय लेके फिर मैं पहले तो बैठ के आराम से पीती हूँ। तो बस इन सब में जो है ना 15 मिनट और आधा घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और कहीं अगर गलती से आपने हाथ में फ़ोन ले लिया तो फिर तो बस मॉर्निंग का टाइम जो है वो बर्बाद ही समझो, क्योंकि सुबह का टाइम जो है ना वैसे ही बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है और घर के काम इतने सारे होते हैं। तो अगर गलती से हाथ में चाय पीते पीते फ़ोन ले लिया ना, तो 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ़ोन ना छूऊँ, बस फटाफट से चाय पी के और घर के कामों में लग जाऊँ। और होता भी ऐसे ही है कि अगर आप काम करते रह जाते हो ना, जैसे बच्चों को छोड़ के आने के बाद लगातार लगे रहो, तो काम हो भी जाता है जल्दी और ऐसे आलस भी नहीं आता है। अगर आप बैठ गए ना थोड़ी देर भी, तो फिर थोड़ा आलस सा भी आता रहता है, हाँ कर लेंगे, अभी कर लेंगे, तभी कर लेंगे, और ऐसे में ना फिर बहुत लेट हो जाता है। तो मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई जब अकेले ये सारी चीज़ें करनी है तो क्यों ही टाइम वेस्ट करना। तो रूम की साफ़ सफाई करने के बाद ना मैंने कपड़े भिगो दिए थे बच्चों को छोड़ के आने के बाद ही। तो अभी मैंने फिर फटाफट से कपड़े ही धो लिए थे पहले। तो आज जो है बेडशीट वगैरह मुझे धोनी थी। अभी धूप काफ़ी अच्छी रहती है, मौसम अच्छा रहता है। हालांकि कल आंधी तूफ़ान आई थी और बारिश भी हल्की फुल्की हुई थी, बट आज जो है सुबह से धूप अच्छी आ रही है। तो मैंने सोचा मैं धो के डाल देती हूँ। वैसे भी जितने काम निपटते जाएँ ना उतना ही अच्छा है। और सबसे ज़्यादा ना हालत ख़राब जो है ना ये वुलन वाली बेडशीट को धोने में होती है। मतलब मेरे धोने के बाद ना मेरे हाथों में दर्द हो जाता है, और शाम मतलब होते होते रात तक ना एकदम हाथ नहीं उठता रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब भारी हो जाते हैं पानी में भीगने के बाद, और इसे निचोड़ना भी बहुत मुश्किल रहता है। तो मैं इसे ऐसे नल पे रख के और फिर पानी सारे निचोड़ देती हूँ, या तो इसे थोड़ी देर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी तो पानी फिर भी जो है निकल जाता है। सूखने में तो फिर भी इतना टाइम नहीं लगता अगर एक बार पानी निकल जाए तो। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह धुल गए हैं। फिर मैं आ गई थी छत पे डालने के लिए। और आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे हो, तो मैं सोच रही हूँ मैं आज आप इस व्लॉग में आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगी, जो भी मेरे हस्बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके, जैसे कि वो क्या जॉब करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, या जो भी चीज़ें आप लोगों ने इतने दिनों में पूछी है। तो आज मैं सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। कई बार क्या होता है ना, मैंने व्लॉग में सारी चीज़ें बताई होती है, लेकिन सेम व्लॉग के नीचे फिर वही क्वेश्चन जो है पूछते हैं, क्योंकि लोग व्लॉग नहीं देखते हैं और कमेंट में सारी चीज़ें बताना देखिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आज आपके सारे जो भी क्वेश्चन है मैं सारी चीज़ें जो है बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना कपड़े मैंने मतलब साथ के साथ ही डाल दिए थे। नहीं तो जब मेरे पास टाइम कम होता है ना, तो मैं कपड़े धो के रख देती हूँ, जब बच्चे आ जाते हैं तब डालती हूँ मैं। पर आज मेरे पास टाइम था, क्योंकि मैंने वो कहा ना कि अगर तुरंत ही लग जाओ काम में तो सही रहता है, जल्दी जल्दी से हो भी जाते हैं काम। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिए सारे कपड़े। और साथ में अगर मोटर चल रहा होता है ना, तो फिर जैसे मुझे बर्तन वगैरह का भी रहता है, या फिर कपड़े भी धोने में थोड़ी आसानी हो जाती है। वैसे तो मौसम अब ठंडा नहीं है उतना, लेकिन पानी अभी भी ठंडा रहता है। तो मोटर जब चल रहा हो ना, तो पानी गर्म गर्म आता है, तो धोने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। नहीं तो ठंडे पानी से फिर जुकाम वगैरह का डर रहता है। और अभी स्वेटर पहनने लायक तो ठंड नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी हवा चलती है ना, तो अभी के टाइम की जो ये हवा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो आज मैं बना रही हूँ चने की दाल तड़के वाली। तो दाल जो है मैं पहले ही उबाल के मतलब कि रख दिया था मैंने बच्चों को आने से पहले ही। और बस मैं फटाफट से दाल में लगाऊंगी तड़का, और साथ में एक साइड चावल भी मैं रख दूंगी। तो मैंने पहले सोचा था तड़के वाली दाल और चावल बनाऊंगी, साथ में थोड़ी चिप्स वगैरह फ्राई कर दूंगी, पर आशी ने बोला कि नहीं मुझे भुजिया खाना है। आशी को भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, और वैसे भी बच्चों को आलू थोड़ा ज़्यादा ही पसंद होता है। और दाल चावल हमारे में खाली ऐसे खाते भी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे ना आज मैंने तड़के वाली ढाबा स्टाइल दाल बनाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में डाला है जीरा, और अदरक लहसुन काट के हरी मिर्च डाली है। उसके बाद यहाँ पे प्याज डाल दिया है। तो प्याज जब गुलाबी हो गए तो उसमें मैंने हल्दी पाउडर लाल मिर्च डाला है, इसे भी मैंने चला लिया था अच्छे से। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर भी डाला है, जो मैंने मसाला घर पे बनाया था। और यहाँ पे फिर मैंने एकदम लाल टमाटर डाल दिए 2। तो अब इसको ढक के अच्छे से मैं पका लूँगी जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते। थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया था, ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाए और मसाले भी फ्राई हो जाए।
जब मैं दाल बॉईल करती हूँ ना तो उसमें मैं नमक हल्दी डाल के ही बॉईल करती हूँ, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा नमक नहीं डाला है मसालों में। तो यहाँ पे देखिए मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, तेल और मसाले दोनों अलग हो गए हैं और दाल को मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया है। मैं जब भी ये चने की दाल बनाती हूँ तड़के वाली, मैं इसमें थोड़ा सा चीनी ज़रूर से ऐड करती हूँ, तो ना खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो चीनी को भी मैंने अच्छे से चला लिया। तो उसके बाद ये जो दाल है ना उसे मैंने डाल दिया मसालों के साथ, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और उसके बाद फिर इसे मीडियम आंच पे अच्छे से हम बॉईल आने तक छोड़ देते हैं। और ये दाल बहुत टेस्टी होती है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। रोटी चावल किसी के साथ भी खिलाओ और वैसे भी खाना पसंद करते हैं। ऊपर से यहाँ पे मैंने फिर बारीक कटी हुई हरी धनिया भी डाल दी है और हमारी जो दाल है वो बन के हो चुकी है रेडी। आप चाहो तो ऊपर से और भी तड़का लगा सकते हो घी और जीरे का, पर मैंने नहीं लगाया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी दाल। तो आज की हमारी लंच थाली रेडी हो चुकी है, चावल दाल और साथ में थोड़ी सी भुजिया बना दी थी बच्चों के लिए, और ये है सैलेड। सैलेड ना मैं ज़्यादातर जो है मिक्स ही बनाती हूँ, जैसे कि गाजर प्याज खीरा चुकंदर हरी धनिया सब कुछ मिक्स करके नींबू। तो ये क्या होता है ना, बच्चे फिर गाजर और चुकंदर वगैरह ऐसे खा भी लेते हैं, और मुझे भी ना चुकंदर ऐसे खाली खाना पसंद नहीं है, बट सैलेड के साथ जो है खा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर खाना वगैरह खाने के बाद फिर सुला दिया था बच्चों को थोड़ी देर। फिर शाम को यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेरी चाय बनाने के लिए। तो कल से एक सिस्टर ने कमेंट में कहा था कि जब तक चाय नहीं पियो ना तब तक थकान दूर नहीं होती है, और सच बात है ये कि अगर हम चाय पी लेते हैं ना तो हमें बहुत रिलैक्स फील होता है। नहीं तो ना फिर वो थकान जो होती है ना पूरे दिन की, तो वो जाती नहीं रहती है। तो इस वजह से मैं भी फिर शाम की चाय बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, इतनी देर में फिर बाबू आ गई थी। आज पहली बार ऐसे हुआ है कि बाबू उठी है, नहीं तो आशी जैसे मैं उठती हूँ मेरे साथ ही आशी उठ जाती है। तो फिर यहाँ पे उठते के साथ ही मेरे दोनों बच्चों की आदत है, शाम को जैसे उठेंगे ना तो फिर उनको नमकीन चाहिए होता है, चाहे मैं थोड़ा सा ही कटोरी में दूँ पर उन्हें खाना रहता है, उसके बाद ही वो शाम को कुछ भी खाएँगे। तो बच्चों को नमकीन दे दी थी, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया मेरे लिए चाय। चाय के साथ फिर मैं बिस्किट लेके सुबह की चाय तो फिर खाली हो जाती है, तो शाम की चाय जो है मैं वो बिस्किट के साथ ही खाती हूँ। तो चाय के साथ ही फिर मैं कपड़े वगैरह भी सूख गए थे क्योंकि मैंने पलट दिया था, तो फिर मैं लेके आ गई थी। इधर बच्चों को मैंने फिर होमवर्क करने के लिए बिठा दिया था, तो अभी साथ के साथ मैं कपड़े भी फ़ोल्ड करूँगी और बच्चों का होमवर्क भी मैं देखती रहूँगी। बच्चों की एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ चुकी है और 27 से है मेरे बच्चों की, तो मतलब 27 फ़ेब से है एग्ज़ाम। आप लोगों के बच्चों के कब से एग्ज़ाम स्टार्ट है बताना। मुझे तो लग रहा है कई जगह स्टार्ट भी हो गए होंगे, इनके तो अभी लास्ट मार्च से होंगे, सॉरी लास्ट फ़ेब से है और फिर मार्च में जाके ख़त्म होंगे। और मुझे ना काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, पर समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ से शेयर करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या कहूँ। तो पर धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो। साथ के साथ ना मुझे कुछ सजेशन भी चाहिए आप लोगों का भी। हम लोग भी बहुत ही कंफ्यूज हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ से निकलें, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे फिर बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, कपड़े भी साथ के साथ मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं और अब मैं आपको बताती हूँ सारी चीज़ें। वैसे मुझे लग रहा है एक दिन मैंने लाइव में ये चीज़ें बताई थी। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो यही है कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। कई बार पूछते हैं कि क्या वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, कई बार पूछते हैं क्या वो फ़ौज में हैं। तो इनमें से कुछ भी नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है और ना ही वो फ़ौज में हैं। उन्होंने होटल इंडस्ट्री जॉइन करी है, और इससे पहले जब वो जयपुर में थे तब प्रोफाइल तो सेम ही थी, बट वो एक अलग चीज़ थी, इंडस्ट्री थी। और अभी जब इन्होंने ये करी है तो ये एकदम से अलग है, तो एक हिसाब से न्यू ही है सब कुछ। तो ये रीज़न है। और सेकंड क्वेश्चन ये रहता है कि वो कहाँ रहते हैं, तो वो रहते हैं पाली में, और जयपुर से पाली का जो मतलब टाइम लगता है 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, और इतना टाइम लगता है तो इस वजह से डेली भी अप डाउन करना पॉसिबल नहीं है। तो वो फिर 15 दिन या महीने में ही आते हैं यहाँ पे, जिस हिसाब से मतलब कि उनकी छुट्टियाँ इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो आते हैं। और इसके अलावा कि उनकी सैलरी कितनी है, तो देखिए सैलरी और प्रोफाइल कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे लगता है फैमिली में भी लोग नहीं शेयर करते हैं, तो मैं यहाँ तो कैसे कर सकती हूँ। हाँ, बट ये ज़रूर है कि यहाँ पे जो मतलब जितनी मिल रही थी उससे ज़ाहिर सी बात है कि कुछ अच्छा ही मिल रहा होगा, तभी हम लोगों ने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि मैं इतने दिनों अकेले रही हूँ और वो फैमिली से दूर रहे हैं। तो बस हनुमान जी का आशीर्वाद है, जो भी चीज़ें हुई हैं बस हनुमान जी की ही मर्ज़ी से हुई हैं, और मैं बहुत मानती हूँ हनुमान जी को। तो यहाँ पे ना मैंने शाम की पूजा कर ली है, हनुमान चालीसा पढ़ लिया था। और इसके अलावा अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट में पूछना, मैं ज़रूर से बताऊँगी आप लोगों को।
तो पूजा करने के बाद बच्चे होमवर्क वगैरह कर चुके थे, तो थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए ना फिर मैं इनको ड्राइंग बना के दे देती हूँ। मेरे बच्चे कलर करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं हमेशा इनको ऐसी बना के दे देती हूँ ड्राइंग। इससे मेरा भी फ़ायदा होता है क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। मैं पहले मधुबनी पेंटिंग करती थी। मेरे रूम में आप लगे हुए भी देख सकते हो कितने सारे, पर अब मुझे टाइम नहीं मिलता है काम के चक्कर में। तो जब बच्चे कहते हैं ना, तो मैं मतलब मधुबनी पेंटिंग तो नहीं, बट हाँ मैं ऐसे ड्राइंग बनाती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं ड्राइंग बना के दे देती हूँ। और ये लोग बैठ के आराम से कलर करते हैं, तो मतलब उतने देर बिज़ी रहते हैं, खुश रहते हैं, और तब तक मैं भी जो मेरे काम होते हैं ना वो निपटा लेती हूँ। बट हाँ एक चीज़ है कि दोनों का जो है ना वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने ऊपर बनाई है ना, वैसे ही सेम जो है मुझे सेकंड पेज में भी बनाना है, और मैं दोनों पेज पे ना बच्चों के फिर नाम लिख देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और दोनों फिर लड़ना बैठे कि ये मेरा है ये मेरा है। तो एक एक चीज़ जो है मुझे देख के ही बनानी पड़ती है, ज़रा से भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो आजकल ना मैं फिर गूगल से जो बच्चों के ड्राइंग होता है ना वो निकाल के फिर बना देती हूँ और फिर दोनों बच्चों को दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पेज पे सेम सेम बनाया है। कैसा लगा आप लोगों को ड्राइंग बताना। ये बच्चों वाले ड्राइंग बनाए थे, जो जो बच्चे बोलते हैं ना वो फिर मैं बना देती हूँ, और मुझे भी ना बड़ा अच्छा लगता है ऐसे। तो इसके बाद फिर मैंने दे दिया था, और ये देखो कितना सुंदर कलर किया है मेरे दोनों बच्चों ने। मेरा छोटा ने भी, वाओ ये किया है आशी जी ने हमारी, ये किया है हमारी छोटा झा ने। गुड छोटा। ये पूरा हाउस तो कलर नहीं किया आपने। क्या है? ये वही है। कौन सा है ये? कौन सा है इसमें से बताओ, कौन सा है ये? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? पिग। हैं? और ये हम ना एक कार्टून देखते हैं, उसमें आता है पेपा जॉर्ज। क्या आप देखते हैं बचपन में तो बताइएगा। ये वाला ये मेरी है। ये आशी वाली देखो मेरी कितने अच्छे से दीदी संभाल के रखती है ड्राइंग। वैसे मैंने सारे रखे हुए हैं आप लोगों के। ये देखो ये 2 है दीदी का, बाकी मैंने ना इसमें डाल दिया आप लोगों की ड्राइंग। देखो छोटा, अब ड्राइंग पे मत बैठो, हटो, दिखाने दो मुझे। ये देखो सारा दीदी वाला। ये देखो ये भी है आशी का, और वो वाला छोटा ये का आशी है। का, ये आशी का, वो ये छोटा आशी का, वो छोटा का, ये छोटा का। ये मेरा है। ये आपका नहीं बेटा, देखो दीदी का नाम लिखा है। आपका वो है, आपका ये है, और ये है, ये है छोटा के। छोटा ने भी बहुत सुंदर मेरा किया। नाम लिखा है ना आशी। चलो लाओ इसको रख दूं, अभी पापा को दिखाएंगे ना, फोन आएगा तो। ठीक है हाँ ये लो। चलो।